एक तरफ देश में कोरोना वायरस का हाहाकार मचा हुआ है, इसी बीच आज पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए मतदान कराए जा रहे हैं। देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतनी कठिन परिस्थितियों के बीच चुनाव आयोग को मतदान कराना पड़ रहा है। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगी। आज के चरण के चुनाव में 6 जिलों की 45 सीटों पर 342 प्रत्याशियों की राजनीतिक तकदीर का फैसला मतदाता ईवीएम में कैद हो रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जबलपुर नरसिंह मंदिर के प्रमुख महामंडलेश्वर जगतगुरु डॉक्टर स्वामी श्याम देवाचार्य महाराज का कोरोना से निधन हो गया है। वे कुंभ में हरिद्वार गए थे और वहीं से कोरोना संक्रमित हुए थे। आज यानी 17 अप्रैल को उनका कोरोना गाइडलाइन के अनुसार दाह संस्कार किया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में हो रहे महाकुंभ मेले में हिस्सा लेने गए 30 साधु कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इसमें ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नकदी, शराब, दवा और उपहारों के तौर पर अब तक करीब 1000 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया है। आयोग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि यह पहली बार है कि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान इतने बड़े पैमाने पर नकदी और अन्य वस्तुएं जब्त की गई हैं। आयोग ने कहा है कि 16 अप्रैल तक 1001.44 करोड़ रुपए की नकदी, शराब और अन्य सामान असम, पुदुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से जब्त किया गया है। ब्रिटिश सरकार ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है। इसे करीब 20,000 करोड़ रुपए की आर्थिक धोखाधड़ी करके फरार हुए कारोबारी को भारत लाने की मुहिम की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इससे पहले ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने प्रत्यर्पण की याचिका मंजूर कर ली थी और इस मामले को स्वीकृति के लिए गृह मंत्री को भेज दिया था। मोदी सरकार लंबे समय से नीरव मोदी के अलावा इसी मामले में वांछित मेहुल चोकसी और ब्रिटेन में रह रहे विजय माल्या को भारत लाने का प्रयास कर रही है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,34,692 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 1,45,26,609 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 1,341 लोगों की इसकी वजह से मौत हो गई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 1,75,649 लोग मारे जा चुके हैं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।